हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत अच्छे से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने शुरू करवाई थी आपको, डिस्टेंस फार्मूला समझाया था, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवाए थे, एक्सरसाइज भी करवाई थी। अब हम आगे चलेंगे। उस मैंने सेक्शन फार्मूला भी करवा दिया था कल के लेक्चर में, और एग्जांपल्स भी करवा दिए थे एनसीईआरटी के। आज मैंने एक्सरसाइज 7.2 एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन करने से पहले 2-3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ बच्चों को। मैंने कहा था होमवर्क भेजो। मैं स्टार्टिंग से, जब से 8 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुई है, मैं डेली लिख रही हूँ। 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, डेली भेज दे रहा हूँ। मुझे डेली शाम 4 से 6 बजे का आपको टाइम दे रखा है। तो बहुत कम बच्चों के मेरे पास आ रहे हैं, जिनके आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, कुछ के आज मैंने कल स्पेशली कहा था कि भेजना, आज मेरे पास आया। उससे मेरे को ये लगा कि आप बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। अब कल से क्या होगा, आज से ही आपके पास पहले वीडियो आएगी। वीडियो आप देखोगे अच्छी तरह से। शाम को 4 से 6 के बच्चे, जिस बच्चे का मुझे मैसेज आएगा मैडम मैंने वीडियो देख ली है, उसको मैं पीडीएफ भेजूँगी। डायरेक्ट पीडीएफ से नोट बना रहे हो, और अगर तुम समझ रहे हो तो मुझे पता चल जाता है पीडीएफ से डायरेक्ट नोट बन रहे हैं या वीडियो से बन रहे हैं। मैंने तुम्हारे नोट से ही ऑब्जर्व कर लिया कि इस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो पहले आप वीडियो देखोगे, तब आपको पीडीएफ से नोट्स बनाने का बेनिफिट है। आप पीडीएफ में से चीटिंग करके बना रहे हो, क्या फ़ायदा? और पता चल जाता है मुझे कि ये वीडियो नहीं देखी। मैं बच्चे को उसी समय पूछ रही हूँ फ़ोन करके, बताओ ये कहाँ से है, पता ही नहीं है बच्चे को। अगर वीडियो देखोगे तो तुम्हें हर पॉइंट समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट है, जो भी अब तक वीडियो नहीं देखी पहले वीडियो देखोगे, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला है। इसमें कहीं कहीं डिस्टेंस फार्मूला भी यूज होगा, मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। ध्यान से फाइंड द एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। अब ये देखिए, ये एक लाइन लगा दी है ए बी। ए के पॉइंट्स क्या हैं? -17 यानी कि ये हो गया x1, y1 हो गया। बी के पॉइंट्स क्या हैं? 4-3 यानी कि ये हो गया x2, y2 हो गया। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं xy, ये xy निकालने हैं। और रेशो हमें क्या दी हुई है? 2:3 यानी कि ये m और n हो गया। अब सेक्शन फार्मूला में हमने क्या किया था? ये लिखा हुआ फार्मूला देखो, जो मैं कहती हूँ हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखो, लिखा हुआ ना। x कोऑर्डिनेट ऑफ सी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखो, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, प्लस 3 इंटू -1 लिखा हुआ है, अपॉन 2 प्लस 3। 2 4 द 8, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -3 1 द 3, 2 and 3 5, 8 - 3 5, 5/5 1। y कोऑर्डिनेट ऑफ c, अब वही वाला है, x2 x1 की जगह y2 y1 लगाना, बस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 में से 6 माइनस करोगे 15, 15/5 3। तो ये एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट थे, ये वाले क्या आ गए? 1 पॉइंट। क्लियर? सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ट्राइसेक्शन बताया था ना, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। लेट पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AP इज इक्वल टू P, Q इज इक्वल टू PB, QB सॉरी। ये आपके पास ये AB एक लाइन है, P और Q इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये मैंने एग्जांपल में समझाया था, ये 1:2, ये 2:1 कैसे आता है बताया था ना, फिर भी बता रही हूँ। ये AP 1 पार्ट, PQ 1 पार्ट, QB 1 पार्ट। तो 1 1 1 3 तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, टोटल मिलाकर 3 है। अगर मैं इसको एक ले लूँ तो ये दोनों मिलाकर तो 2 बन गए ना, और अगर मैं इसको इन दोनों को ले लूँ तो ये 2:1 हो गई है। समझ रहे हो? ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं। अगर मैं, ये पूरी लाइन है, अगर मैं इसको अकेला ले लूँ तो ये 2 पार्ट्स इकट्ठे हो गए। समझ रहे ना? तो 1:2 हो गई। और अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा ले लूँ तो ये 2:1। समझ गए? तो यही हमने किया है। यहाँ पर A 4 -1 है, P है, और Q और B है -2 -3 है। ये 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, 2:1। अब A के 4 -1, ये x1 y1 हो गए, -2 -3 x2 y2 हो गए, और 1 2 m और n हो गए। फिर वही
P का x कोऑर्डिनेट 1 इंटू -2, ठीक, प्लस 2 इंटू 4। अब डायरेक्ट देखोगे, सोचते रहोगे। अब देखो वीडियो में तो साथ में कर्सर जा रहा है, आपको पता चल रहा है कहाँ से उठ कर आ रहा है। दोबारा देख लीजिए, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन m प्लस n, ये 1 प्लस 2, 1 इंटू -2, 4 टू द 8, 3, 8 में 2 के 6, 6/3, 2। y लेना है, वैसे 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 इंटू -3, 2 इंटू -1 -2/3, -5/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 एंड -5/3, ठीक है। ऐसे ही अब क्यों के निकालने, अब 2:1 से निकालने। अब इसका कोई मतलब नहीं है, पहले हमने इसको नहीं छेड़ा, अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इन्हीं को लेना है हमने। अब इसका x कोऑर्डिनेट 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू -2 -4 प्लस 4 इंटू 1 4/3, -4 प्लस 4 0/3, 0। y के लिए 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, इट इज़ -6, -1/3, -7/3। तो क्यों के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 और -3। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, एक ये p के 2 -5/3 और दूसरे 0 -7/3। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट पहले समझोगे आप, क्या कहा गया इसमें। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। क्या कहा गया, एक रेक्टेंगुलर शेप में आपका प्लेग्राउंड है, ABCD लाइन है, और चॉक से लाइंस लगाइए। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। एक मीटर के डिस्टेंस पर, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये चॉक लाइन लगा दी, फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पर फिर ये लाइन लगा दी, फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये लाइन लगा दी। दिखाई दे रही है ना ये लाइंस। और 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD ये लाइन है, इसके साथ 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट रख दिए। 100 फ्लावर पॉट का मतलब है इसकी पूरी लेंथ 100 मीटर होगी, क्योंकि देखो ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर फर्स्ट है, फिर से सेकंड, 1 मीटर के डिस्टेंस पर ऐसे 100 फ्लावर पॉट रखते हैं, ठीक है। तो टोटल 100 फ्लावर पॉट हो गई, यानी कि 100 मीटर होगी इसकी लेंथ। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब ये देखो, ये हॉरिजेंटल शो किसको कर रहा है, x एक्सिस को, ये वर्टिकल किसको शो कर रहा है, y एक्सिस को। अब निहारिका क्या है, इसका 1/4 पार्ट कवर करती है, कौन सी लाइन में, सेकेंड लाइन में। अब यहाँ का x का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका, ये सेकेंड लाइन में जा रही है, इसका अब सीधा 2 आ जाएगा। y क्या आएगा, इसका 1/4 किसका है, 100 फ्लावर पार्ट्स का, 100 का 1/4 क्या आ जाएगा, 25। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2 और 25। देखो ये निहारिका क्या आएंगे, 2 और 25, ये 25 इन सेकेंड लाइन, ये 2 और 25। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या कहा है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। प्रीत 8th लाइन में दौड़ रही है, और इसका कौन सा पार्ट करती है, 8th, तो फिर 5th पार्ट, 100 का 5th पार्ट 20, और ये 8th लाइन में जा रही है। तो x 8 और वो 20, देखिए इसका x 8 और 20। समझ में आ गई है। पहले तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए दोनों के, ये 1/4 25 आया, वो 1/5 20 आया, ये सेकेंड लाइन में तो x2 आ गया, ये 8th लाइन में तो x 8 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा क्या इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला जो हमने 7.1 में किया है। फिर इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। अगर रश्मि बिल्कुल इनके बीचों बीच कहीं फ्लैग लगाना चाहती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो कौन सी लाइन में लगाएगी। वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए हमने ये निकाल लिए थे पहले, समझ में आ गया इतना। डिस्टेंस फार्मूला फिर वही 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 स्क्वायर, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 स्क्वायर, 20 में से 25 करोगे तो -5, माइनस का प्लस हो जाता है,
25, 36 प्लस 25 60। एक आंसर ये आ गया। डन। सेकंड, अब उसने कहा बीचों बीच रश्मि जा रही है, तो दोनों x को प्लस करो। मिड पॉइंट क्या बताया था, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस 8/2। फिफ्थ, 25 प्लस 20/2, 45/2, 25/2, यानी कि वो फिफ्थ लाइन में जाएगी और कितने डिस्टेंस पर, 22.5। डन। इफ एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था, है कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उनका डिस्टेंस निकालना और मिड पॉइंट निकालना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड -1, 6। सोल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। हमने रेशियो निकालनी है और मैंने बताया था जब रेशियो निकालनी है तो k रेशियो 1 मान लो। ये देखो फॉर्मूला वही है, m1 की जगह k आ जाएगा और m2 की जगह 1 आ जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k रेशियो 1। a के कोऑर्डिनेट्स -3, 10, b के कोऑर्डिनेट्स 6, -8 और c के कोऑर्डिनेट्स -1, 6। हम k रेशियो 1 से निकालते हैं। इसका x क्या आएगा, k इंटू 6, 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 और इज इक्वल टू x की जगह क्या लगा देते हैं, -1। अब इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस इसको किया -k, -1 को इस 1 से किया तो -1, इसको किया 6k, ये -3। अब 6k को इधर ले आओगे तो 7k, 3 को इधर ले जाओगे तो 2, तो 2/7। ये रेशो आ गई 2/2 रेशो 7। समझ रहे हो। अब y का निकालते हैं तो k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1 और इज इक्वल टू 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 6k प्लस 6 1 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। इस 8 को उधर ले जाओ, 8 एंड 6 14k, 6 to 4, 4/14, 2/7। दोनों रेशो सेम आ गई, 2:7। जब आपके पास फाइंड द रेशो आ जाए ना, इन्वर्ट रेशो आ जाएगा, के रेशो 1 मान लो। और आप देख लो एक्स वाई, अगर x एक्सिस होता तो x ले लेते, y 0 होता, y वाले से रेशो निकल आती। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कब क्या कर रहे हैं। इसमें में दोनों ही दिए गए थे x और y, तो k रेशो मानकर हमने x जो निकाला उसके सामने x का कोऑर्डिनेट रख दिया, कंपेयर कर दिया। k रेशो 1 से y का निकाला और y का जो कोऑर्डिनेट दिया वो कंपेयर करके k की वैल्यू निकाली। ठीक है। फिफ्थ, फाइंड द रेशो। अब ये भी रेशो निकालिए। देखिए, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट A 1 - 5 B -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब ये x एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, यानी कि x x है और y 0 है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। लेट p x 0। अब p के पॉइंट्स हमने क्या ले लिए, x 0। वहाँ हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हमें ये दे रखे थे ना -1 और 6, इसमें भी x एक्सिस पर कहा गया तो हमने उसको x और 0 ले लिया। अब इसमें m और 1 ले लिया। अब k रेशो 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें m1 ले लिया है। वही फॉर्मूला से x क्या आएगा, m इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, m इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस 1। y क्या आएगा, m इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन m प्लस 1। ये x आया और ये y आया। अब x तो x ही है, y 0 है। अब इसको ध्यान से देखना, जहाँ मेरा सर्कल चल रहा है ध्यान से देखना, इसको उठाकर इस 0 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी y है और ये भी y है। अब ये 5m - 5, ये m प्लस 1 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो 5m - 5 इज इक्वल टू 0। 5 को इधर ले आओ तो m क्या आ जाएगा, 1/1, 1 रेशो 1। रेशो आ गई हमारे पास, एक आंसर आ गया। फिर उसने कहा आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि अब x भी है, जहाँ ये x वाला पॉइंट है वहाँ पर भी अब m की जगह 1 लगा दीजिए। 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, -3/2। तो ये आंसर आ जाएगा। x का कोऑर्डिनेट ये निकाला हमने -3/2, y इज ऑलरेडी 0। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आया करते हैं। 6, इफ 1 2 ये 2 2 3 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, आगे सारे क्वेश्चन 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमें ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर ले लिया A B C D। फाइंड x एंड y। जब मैंने इसको एग्जांपल भी करवाया था तो मैंने ये कहा था, जब आपको कहा जाए कि ये पैरेललोग्राम के हैं तो उसके डायगोनल्स को लेते हैं, डायगोनल्स लेते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ना। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होंगे। ऐसे एग्जांपल करवाया था मैंने कल, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का मिड पॉइंट देखो, x प्लस 1/2, y 6 प्लस 2/2। डन।
BD का 3+4/2 y + 5/, डन। अब दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो ये इस x को ध्यान से देखना कहाँ सर्कल लगा है मेरा, x + 1/2 = 4 + 3/2। इनको कंपेयर करोगे, x + 1/2 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x + 1 7, तो x × 7 - 1 6 आ गया x। ऐसे ही 6 + 2/2 और y + 5/2, इसको करेंगे 6 + 2/2 y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 × 8, 8 में से 5 गया 3, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। क्या कहा गया, एक सर्कल है, समझ में आ गया, उसके ए बी डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से क्रॉस होता है, ए बी पूरा डायमीटर है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2 - 3, ये यानी कि मिड पॉइंट दिया गया हमें, B is 1 4 और A के निकालने हैं, वेरी सिंपल। ये डायमीटर है, इसका ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये सेंटर के दे रहे हैं, और जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है ना, इधर और इधर रेडियस तो इक्वल होती हैं, तो C मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x + 1/2 = 2। देख लो कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है, x + 1/2 = ये, और y + 4/2 = -3, x + 1/2 = 2, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकल आई, y + 4/2 = -3, तो यहाँ से y की वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ A and B are -2, -2 and 2 - 4 respectively, मीन्स एक AB एक्सपोज लाइन है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -2, B के हैं 2 - 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट AP = 3/7 AB। AP जो है वो AB का 3/7 पार्ट है, AB का 3/7, जबकि हमें रेशियो AP और PB की पता हो तो हम निकाल सकते हैं, और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जबकि AP AB का पार्ट दिया गया है, हमारे पास AP और PB की रेशियो आनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, AP और PB की रेशियो निकालेंगे। कैसे, देखो AP आपके पास 3/7 AB है, ठीक है, AB की रेशियो ये दी गई है, और BP क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं, AB - AP, AB - AP, AB। अब इस AP की जगह क्या लगा दिया हमने, 3/7 AB, एलसीएम लिया, 7AB - 3AB 4AB/7। अब देखो AP है 3/7 AB, BP है 4/7 AB, ऊपर नीचे लिख दिया, AB कैंसिल, 7 कैंसिल, क्या रह गया 3 रेशो। दोबारा देखोगे, AP आपके पास ये गिवन है, देखो AP गिवन है, हमें रेशो चाहिए AP और BP की। AP हमें ये गिवन है 3/7 AB, अब हमने BP लिख लिया, BP को क्या लिखा हमने, AB - AP, तो AB में से AP जो दिया हुआ 3/AB, और AB है ना 7AB - 3AB, एलसीएम लेकर 4AB/7, BP की वैल्यू 4/7 AB आ गई, AP की वैल्यू 3/7 AB, ऊपर नीचे रख दिया AP/BP, 7 से 7 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, 3/4, अब 3/4, अब आपका 7.2 का पहला क्वेश्चन बन गया। वैसे ही x निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स 3 × 2 मेरा +4 × -2 अपॉन 3 + 4, 3 to the 6, 4 to the -8, 6 - 8 -2/7, 8 is greater -2/7, y 3 × -4 + 4 × -2, 3 4 the -12, 4 to the -8, -8 12 -8 -20/7, दैट इज आंसर। इसको दोबारा अपने हाथों से एक बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा, वीडियो को बार बार देखना, हर स्टेप क्लियर हो जाएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार देखो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं। 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 and B 2/8 into 4 इक्वल पार्ट्स। हमने 3 इक्वल पार्ट्स करे थे, अब 4 इक्वल पार्ट्स हैं, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन समझने से पहले फिगर में ही देखो, AP इसके -2 2 2 8 ये दिया गया है, E पर मेरा कर्सर गया, ये E पर मैंने स्टॉप कर दिया, E क्या दिखाई दे रहा है आपको, AB का मिड पॉइंट। जब हम AB का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, AE और EB,
ए ई और ई बी दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। फिर ई निकल आएगा तो डी पर आ जाओ। अब डी क्या होगा, ए ई का मिड पॉइंट। ये देखो डी क्या होगा, ए ई का मिड पॉइंट। फिर इसका निकल आएगा। एफ पर आओ, एफ क्या होगा, ई बी का मिड पॉइंट। एफ के निकल आएंगे तो ये 1 2 3। समझ में आ गया। अब पहले फ्रॉम द अबव फिगर ई इज द मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट है तो क्या निकालोगे, -2 + 2/2 2 + 8/2 क्या हो जाएगा, -2 + 2 0/2 0 2 and 8 10 10/2 5। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 और 5। अब क्या कहा उसने, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। डी इसका मिड पॉइंट है तो -2 + 0/2 2 + 5/2 -2/2 -1 2 + 5 7/2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। ठीक है। अब एफ क्या है, ई बी का मिड पॉइंट है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई बी। अब ई का क्या है, ये 0 + 2/2 और ये 5 + 8/2 0 and 2 2/2 1 8 and 5 13/2 ये ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। आपने रोम्बस बना लिया, ए के 3 0 बी के 4 5 सी के -1 डी के -2 -1। ठीक है। अब इसमें हमने ए सी ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेना डायगोनल 1। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या है, -3 -1 -3 स्क्वायर + 4 -0 स्क्वायर 3 and 1 4 4 4 16 4 4 16 32 4√2 आ गया। अब बी डी का डिस्टेंस फार्मूले से ये 4 +2 स्क्वायर 5 + 1 स्क्वायर 4 2 6 6 6 36 5 and 1 6 36 36 6√2 आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 1/2 4√2 × 6√2 1/2 4 × 6 √2 2 से 2 कैंसल 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अब आपने करना क्या है, पहले वीडियो देखनी है अच्छी तरह से, फिर उसमें से ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है। मेरे को मैसेज करोगे, फिर मैं PDF भेजूंगी आपको और आपने अच्छे से ये करनी है। आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद MCQ की ड्रिल दूंगी मैं आपको। ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।